सॉरी सेकंड है ना। सुनिए, मान ले कि आप एक पुल को चढ़कर कोई नदी को पार करना चाहते हैं। याद है कल हम बोले थे कि अगर पुल वाला क्वेश्चन दे, कौन सा क्वेश्चन दे, तो पहले नदी बना दीजिएगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, नदी बन गया और पुल हमेशा तिरछा बनाइएगा। कैसे बनाइएगा? बन गया, इधर पानी दिखेगा, पुल वाला पानी नहीं दिखेगा क्योंकि पुल से झक न जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी नदी पर पुल से पार करने यानी नदी पुल का क्वेश्चन देगा, फिगर हमेशा ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि पुल नदी के किनारे के साथ, देखिए नदी का किनारा ही हो गया, ये पुल है ना, कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? और पुल से कितना दूरी इसको तय करना पड़ गया? 200 मीटर। यानी पुल से नदी को पार किया तो नदी को पार इतना ही ना किया, इसमें कितना दूरी तय किया? तो कहा कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? तो बताइए 90 डिग्री का कोण बनेगा, चौड़ाई निकालना है। चलिए इसको x मान लीजिए, h नहीं मान सकते, ऊंचाई का है कि नहीं है। चलिए देखिए, इस कोण के अनुसार आपका ये क्या दिया हुआ है, कोण के अनुसार क्या दिया है, आई निकालने वाला क्या है, सामने है, इसका मतलब। अब बताइए कि इसके अनुसार कर्ण दिया है, सम्मुख निकालना है, किस फॉर्मूला में आएगा? तो बताइए साइन का फॉर्मूला लगेगा क्या? साइन 60 बराबर ABC। 60 बराबर सम्मुख कौन हो गया और कर्ण कौन हो गया? साइन 60 का मान बोलिए, AB का मान x, AB का मान और AC का मान होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? 2 से भागा दीजिएगा तो 100 बार में कट गया, तिरछा गुना हो जाएगा ना। इसका मतलब √3 गुने 100, क्या √3 गुने बराबर 100 हो जाएगा। √3 का मान बताइए, गुना में 100 ना, दशमलव हटाइएगा तो 1 और 2 अंक तो 2 जीरो हो जाएगा, 100 से 100 कट गया। बताइए x का मान कितना निकल गया? 173 मीटर, जो क्या है? नदी की चौड़ाई। बताइए नदी वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए लिखिए इसको जल्दी से। चलिए सुनिए, 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए। देखिए हम सिंपल, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है। करा एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ये बताइए छाया कहाँ बनेगा? सिंपल सी बात है ना। कह रहा है एक स्तंभ के छाया की जो लंबाई है वो स्तंभ से 1/√3 गुना, गुना किसके साथ लग रहा है? कहा किसको रहा है कि छाया की जो लंबाई है वो स्तंभ से, स्तंभ का नहीं, अगर कार आता तो स्तंभ में गुना करते हैं, लेकिन बोला स्तंभ से कितना गुना है? 1/√। तो पहले दो बात का जिक्र हो रहा है, पहला क्या? स्तंभ, और दूसरा कौन? छाया। तो देखिए अगर मान ले कि यह स्तंभ है तो इसका छाया जमीन पे बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो फिक्स हो गया। और जब कोण बनेगा तो तिरछा ऐसे खींचिएगा कि नहीं खींचिएगा? A, B और C, क्लियर है दम? अब इसमें ये स्तंभ ऊपर वाला होगा ना, और छाया, तो करा छाया की जो लंबाई है वो स्तंभ का कितना, स्तंभ से कितना? 1/√। तो स्तंभ का अगर x मानते हैं तो बताइए कि छाया की लंबाई 1/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए स्तंभ से कितना 1/√3 गुना है कि नहीं? क्या बोला? स्तंभ से कितना गुना है? मतलब स्तंभ का जो मान है ना उसमें 1/√3 गुना किसकी लंबाई है? छाया, छाया की लंबाई बोल रहा है। अब बताइए हाँ, उन्नयन कोण यही बनेगा कि नहीं बनेगा?
ये 90 डिग्री हो जाएगा। कहा कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण? बताइए इस कोण के अनुसार जो एक्स माने कौन सा है? सम्मुख और नीचे वाला होगा कि नहीं होगा? अब बताइए किस फॉर्मूला में आएगा? देखिए हर बार यही चीज होगा, हमेशा कोण निकालने के लिए दे चाहे कोण पहले से दिया हुआ रहे, हमेशा आपको कोण का ही जिक्र करना है कि उस कोण के अनुसार क्या दिया है और क्या लेकिन इस बार दोनों दिया और क्या निकालने के लिए बोला? कोण। तो भी वही प्रोसेस, क्या कोण जो कोण निकालना है उसके अनुसार सम्मुख दिया है और क्या दे दिया जो हम लोग मान लिए हैं। तो बताइए सम्मुख और संलग्न किस में आएगा? तो tan थीटा बराबर सम्मुख कौन हो जाएगा? ए बी और संलग्न कौन हो जाएगा? tan थीटा। ए बी का मान कितना है? x गुने 1/रूट एक्स से x कट गया, नीचे के भाग ऊपर जाकर, तो बताइए tan थीटा बराबर √3/1 होगा। 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं, इसलिए डायरेक्ट खाली √3 लिख सकते हैं ना। चूंकि tan के फॉर्म में √3 आया तो बताइए कि tan में √3 कितना डिग्री पर? इसका मतलब कि tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, यानी थीटा का मान कितना हो गया? बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया या नहीं आया? लिख लीजिए। देखिए तो क्वेश्चन पहले पढ़े थे क्या, सुनिए। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, इसका मतलब सीढ़ी की लंबाई कितना है? 30 मीटर लंबी सीढ़ी का मतलब सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया? और दीवार की ऊंचाई 15 मीटर। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर। जैसे ही दीवार और सीढ़ी का बात आएगा तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए ना कि सीढ़ी कैसे लगेगा दीवार पर। बताइए दीवार सीधा रहेगा कि नहीं रहेगा? और जमीन पे ही ना रहेगा। अब बताइए सीढ़ी लगाना है तो तिरछा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब इसमें बताइए सीढ़ी की लंबाई आपसे साफ साफ कह दिया कितना, और इसका दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है कि नहीं? और कहा ए बी सी मान लिए। तो सुनिए दो भुजा इस बार दे दिया, फिक्स है कि कौन पूछेगा? देखिए क्या क्वेश्चन दिया, देखिए सीढ़ी भूमि तल से, सीढ़ी का स्पर्श दो जगह ना, सीढ़ी दीवार पे भी स्पर्श कर रहा है और सीढ़ी भूमि पे भी स्पर्श कर रहा है, तो कौन तो दोनों जगह ना बनेगा। तो इसमें हमको निकालना कौन है? तो पढ़ने से पता चल रहा है कि सीढ़ी भूमि के तल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है। जैसा ही भूमि के तल बोलेगा तो बताइए यहाँ जमीन पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी यहाँ जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है कि नहीं होता है? और ये तो 90 डिग्री फिक्स है ना, नहीं फिक्स है? तो बताइए इस कोण के जो कोण निकालना उसी के अनुसार ना, चाहे कोण दे और चाहे कोण निकालना रहे, उसी कोण के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। बताइए उस कोण के अनुसार ये क्या है? सामने है तो ये 90 के सामने है तो कर्ण, यानी कि इस कोण के अनुसार सम्मुख और कर्ण का मान दिया है कि नहीं दिया? जैसे ही पता चल गया कि सम्मुख और कर्ण दिया है, किस फॉर्मूला में आएगा? तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या लिखिएगा? सम्मुख ए बी और कर्ण क्या लिखिएगा? लिख दिए। बताइए एकदम इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस बार? अब बताइए साइन थीटा हमको निकालना है और ए बी का मान 15 और ए सी का मान 15 एकम 15, 15 दूना। बताइए साइन थीटा बराबर 1/। बताइए साइन थीटा के फॉर्म में अगर देखा जाए तो कितना डिग्री पर 1/2 होगा? तो क्या 1/2 को साइन के फॉर्म में 30 डिग्री लिख सकते हैं? इसका मतलब थीटा का मान कितना डिग्री? क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? दीवार सीढ़ी वाला क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना? लिख लीजिए। चलिए सुनिए, अब क्वेश्चन कह रहा है एक स्तंभ की ऊंचाई 2√3 मीटर बनाई। नहीं समझ लीजिए पहले, एक स्तंभ, स्तंभ का मतलब सीधा समझ में आ रहा है आप लोग को? सीधा स्तंभ का मतलब एक स्तंभ दिया है जिसकी ऊंचाई कितना? 2√3 मीटर। बताइए कोई दिक्कत? और इसकी जो छाया बनेगा वो जमीन पे बनेगा कि नहीं बनेगा? छाया की लंबाई बोला उन्नयन कोण ज्ञात करना। कौन सा कोण? उन्नयन कोण ना। तो बताइए उन्नयन कोण यही बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये 90 डिग्री होगा। ए बी क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? बोला स्तंभ की ऊंचाई
2√3। और उस जो छाया बनेगा तो हमको पता है कि छाया कहां बनेगा, जमीन पर। तो जमीन पे उसकी छाया की लंबाई कितना, तो मिलाएंगे तभी तो कोण बनेगा ना। बोला उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो इस उन्नयन कोण यही ना बनेगा। तो इस उन्नयन कोण के अनुसार ये सामने वाला और जो सटा हुआ है वो किस फॉर्मूला में आएगा, किसमें। तो बताइए tan थीटा बराबर समूह ए बी, बोर्ड पर देखिए, समूह ए बी या संलग्न होगा या नहीं होगा। बताइए tan थीटा ए बी का मान 2√, और BC का मान कट गया, कितना बचेगा। tan थीटा में √3 कितना डिग्री पर, तो बताइए tan 60 लिख सकते हैं, यानी थीटा का मान कितना डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया। ईमानदारी से बताइए क्या पिछली बार की अपेक्षा ये इस बार कंप्लीट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों पढ़ाया जाता है जो समझ में। कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई। अब इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, आपको सिंपल सा बात बता दे, पतंग की डोरी हमेशा कैसे रहेगा, क्षैतिज रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न याद कर लीजिए कि पतंग वाला में कहेगा तो कैसा होगा, दीवार सीढ़ी वाला में कहेगा तो कैसा होगा, नदी और पुल वाला कहेगा तो कैसा होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। तो बोला पतंग की डोरी, बताइए जैसे ही बोला तिरछा होगा कि नहीं होगा। और इस डोरी की लंबाई 85 मीटर दिया है कि नहीं दिया। अभी डोरी का जिक्र किया था, खाली पतंग का डोरी ही ना बनाएंगे, जमीन से आई बताइए जमीन नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा। बोला 85 मीटर जाएगा तो इसका ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई निकालना है। ए बी होगा कि नहीं होगा, कितना डिग्री का कोण। अब सुनिए, कह रहा है कि थीटा भूमि तल के साथ यहां थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। भूमि के साथ इस पर कोण नहीं दिया, लेकिन कहा कि भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण, थीटा डिग्री का कोण बना रहा। और एक साथ में एक और भी बात कहा कि साइन थीटा का जो मान है वो सॉरी tan थीटा का जो मान है वो 15 क्या है। ये देखिए समझिए यहां पर, ये जो 15/8 दिया ये कोण के अनुसार दिया है। ये 15/8 जो दिया किसके अनुसार दिया, कोण के अनुसार। और दूरी के अनुसार इसकी लंबाई कितनी है, 85। दूरी के अनुसार कितना है, और ये हाइट भी जो निकलेगा वो डिस्टेंस के अनुसार निकलेगा। अब बताइए इस कोण के अनुसार हमको क्या दिया है, कर्ण, कर्ण ना दिया है। और निकालना क्या है, सामने वाला, बोलवे नहीं करेगा। इस कोण के अनुसार क्या दिया, कर्ण, और इसके सामने वाला निकालना तो हमको तो चाहिए साइन में ना, साइन में ही सम्मुख बटा कर्ण होगा, लेकिन यहाँ tan में दे दिया। किस में दे दिया, तो tan के अनुसार अगर हम चलेंगे तो बताइए tan थीटा बराबर सम्मुख होता है कि नहीं होता। यानी कि सम्मुख इसका थीटा के अनुसार सम्मुख कौन हो गया, ए बी, और संलग्न कौन हो गया, BC। और इसका मान कितना दे दिया, 15 यानी ए बी का मान 15 और BC का मान किसके अकॉर्डिंग, कोण के अनुसार। किसके अनुसार, तो बताइए इसके अनुसार AB हो गया, BC हो गया, तो AC नहीं ना पता है। इसका मतलब हमको AC यानी कर्ण निकालना पड़ेगा। कोण के अनुसार AC यानी कर्ण निकालिएगा ना, कहेगा सर AC तो ये दूरी दिया हुआ है, कोण के अनुसार नहीं है। तो बताइए इस कोण के अनुसार अगर AC निकालिएगा तो कर्ण बराबर क्या पढ़े, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। बताइए लंब और ये आधार का काम करेगा कि नहीं करेगा, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, रूट अंडर। अब बताइए AB का मान और BC का मान 15 का स्क्वायर 200 और 8 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 28 होगा कि नहीं होगा। और ये किसका स्क्वायर है। अब बताइए कोण के अनुसार AC का मान 17 निकल गया कि नहीं निकल गया, ये किसके अनुसार निकला, तो इस कोण के अनुसार हमको सम्मुख और कर्ण साइन का मान चाहिए था ना। तो इधर देखिए साइन के अनुसार साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पहले बताइए क्या होगा, सम्मुख बटा, बताइए AB बटा होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कोण, सॉरी AB बटा होगा ना।
अब बताइए साइन थीटा का यहाँ कोण के अनुसार निकालिएगा तो बताइए सम्मुख बटा कर्ण होगा कि नहीं होगा, यानी कि यहाँ भी ए बी बटा ए सी होगा ना, लेकिन यहाँ कोण के अनुसार बताइए ए बी का मान कितना है और ए सी का मान कितना निकला, ये कोण के अनुसार साइन थीटा का मान निकल गया। अब डिस्टेंस चूंकि निकालना था, डिस्टेंस के अनुसार भी साइन ए का फॉर्मूला लग रहा है, तो बताइए साइन का मान तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, 15 बटा निकाल चुके ना कोण के अनुसार। अब बताइए ए बी का मान कितना निकालना है ना और ए सी का मान कितना दिया है, बोलिए कोई दिक्कत। ये जो निकला वो कोण के अनुसार, अब जो निकालना है हमको तो डिस्टेंस में निकालना है। तो यहाँ साइन का फॉर्मूला लग रहा था, साइन का मान पते नहीं था, तो पहले इससे साइन का मान निकाल लिया हम, साइन का मान निकला। अब जब साइन का मान निकल गया तो साइन बराबर सम्मुख बटा कर्ण, तो सम्मुख ए बी या कर्ण कौन हो गया ए सी, मान पुट कीजिएगा तो ए बी का मान एच और ए सी का मान 85 और साइन थीटा का मान 15 बटा 17, 17 पचे तिरछा गुना होगा 15 पचे 75 मीटर आंसर। बताइए कोई दिक्कत, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। हम इतना ही आपसे बोले थे कि आप सिंपल सा बात समझिए क्या बोल रहे हैं, कि पूरा समझिए फिर से। हमसे बोला कि इस कोण के फिगर तो समझ में आ गया सबको, क्या कि एक पतंग की डोरी 85 मीटर, पतंग की डोरी 85, तो छाया की ऊंचाई ज्ञात करना, तो ये हो गया जमीन पे है और बोला भूमि तल के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा, थीटा डिग्री का कोण बनाया। अब हमको ये देखना था कि इस कोण भी नहीं दिया, सामने वाला दूरी भी नहीं दिया और एक को दिया था, एक से कभी तो निकलेगा नहीं। तो इसके लिए वो क्या किया कि देखिए इसके अनुसार हमको सम्मुख और कर्ण, इसके अनुसार सम्मुख और किस में आएगा, इसका मतलब कि साइन का ना हमको यहाँ मान देना चाहिए था, तो साइन का नहीं देकर किसका मान दिया, टैन का मान दिया। तो टैन का अगर मान दिया तो ये किसके अनुसार दिया, कोण के अनुसार। ये जो टैन का मान दिया किसके अनुसार दिया, तो कोण के अनुसार जब हम चले तो टैन बराबर सम्मुख बटा संलग्न यानी ए बी बटा होगा ना। जब ए बी बटा बी सी को हम देखे थे लंब और ये आधार हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब कोण के अनुसार 2 को दिया तो तीसरा का भी निकालना पड़ेगा। ये ए सी को हम निकाले यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर का रूट अंडर होगा कि नहीं होगा। ए बी का मान आपका 15 और बी सी का मान 8, 15 का स्क्वायर 200 और 8 का स्क्वायर जोड़िएगा 2 जो किसका स्क्वायर। अब कोण के अनुसार पहले साइन थीटा हम निकाले, तो साइन बराबर सम्मुख बटा कर्ण, सम्मुख बटा यानी सम्मुख थीटा साइन थीटा के अनुसार सम्मुख ए बी हो गया और कर्ण कौन हो गया। बताइए कोण के अनुसार ए बी का मान कितना 15 और ए सी का मान निकल गया साइन का मान। क्यों साइन का निकाले, क्योंकि जो दूरी निकालना था ऊंचाई इसके अनुसार साइन का फॉर्मूला लग रहा था कि नहीं लग रहा था। अगर कॉस लगता तो यहाँ किसका निकालते, कॉस का। अब यदि साइन का जब निकल गया तो साइन बराबर सम्मुख बटा कर्ण होगा कि नहीं होगा। तो बताइए सम्मुख का मान कितना h है ना और कर्ण का मान 85 और साइन थीटा का मान 15 बटा 17 पचे और गुना कीजिएगा तिरछा तो 15 पचे। क्लियर है, लिख लीजिए इसको, लड़का तेज हो गया है। चलिए सुनिए, कह रहा है 1.5 मीटर का आदमी है जी, 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर मतलब कई फीट। चले सुनिए, 1 मीटर में 3 फीट तो आधा मीटर में फिर 1.5 फीट, 3 और 1.5 हो गया। अब देखना 3 और 1.5 3.5 और कैसे पढ़ ले हला। हाँ तो मोटा भैंस बोल को देख ले क्या दिक्कत है। और बढ़िया अच्छा फोटो लगा के इसको डाल देना, यही मोटा भैंस हो ठीक। अभी नहीं छुट्टिया में। चलिए सुनिए, कारक से बेटा पिटा जाएगा 1.5 मीटर का एक आदमी है। क्लियर है, कहा ना एक पेड़ की चोटी को देख रहा। अच्छा लड़की लोग का बाल का ऊपर चोटी काहे नाम दिया गया है, क्योंकि सबसे ऊपरी भाग को क्या बोला गया चोटी। तो लड़की लोग का भी बाल का जो बंधा हुआ होता है सबसे ऊपर होता है कि नहीं होता है, इसलिए उसको बाल का बंदिश ना बोल के डायरेक्ट बोलता है चोटी। चलिए देखिए, तो कह रहा है फिर वही मारे में 3-4 थाप रिपीट करता है बाप को तुम
ओकरे करे ओकरे ऐसे करे जैसा आवाज में नहीं पहचान लेते बकलोल कहीं का। कितना भी सीधा मत बन कि खुद बदनाम हो जो। तो सुन करे 1.5 मीटर का एक लंबा आदमी है और एक पेड़ की चोटी को देख रहा है। चोटी कहने का मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट। पहले क्वेश्चन को समझिए, अगर क्वेश्चन समझ गया तो समझिए आपको बनाने आ गया। मान के चलिए कि 1.5 मीटर का आदमी है तो 4.5 फीट लगभग आदमी होगा, ठीक है। तो आदमी जमीन से 4.5 फीट हाइट है कि नहीं है, वहां से वो चोटी को देखे, पैर से देखेगा कि आंख से देखेगा? इसका मतलब कि 4.5 फीट ऊंचा से ना देख रहा है वो जी। कहां देखा? पेड़ की। बताइए, फिगर इमेजिन कीजिए तो कैसा बनेगा। मान लीजिए कि पेड़ हो गया, देखिए ये पेड़ हो गया, आइए फिगर के अनुसार मान लीजिए इतना बड़ा आदमी हो गया, यही ना। अरे फिगर में भैया बताइए, आंख से कौन देखेगा कि पैर से देखेगा? इसका मतलब कौन भी यहीं से बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है। और बोला आदमी से पेड़ की दूरी कितना है, कितना देखिए ना। अरे पहले देखो ना, हम कहते हैं कुछ, बोलती है कुछ। आदमी से पेड़ की दूरी कितना मीटर? 36 मीटर होगा कि नहीं? तो बताइए यहाँ पे आंख पे कौन बनाएगा, तो कौन बनाने के लिए उसको धरातल चाहिए कि नहीं चाहिए? फिगर जो क्वेश्चन के अनुसार जो फिगर बनेगा वो समझ में आया कि नहीं आया? 1.5 मीटर का आदमी लिख दीजिए 1.5 मीटर है ना। और बोला कि पेड़ की शीर्ष को यानी कि चोटी को देख रहा है, तो चोटी मतलब सबसे ऊपर न देखेगा, क्या देखेगा? सबसे तो बताइए आंखें से न देखेगा, तो कौन जो बनेगा उसके लिए धरातल चाहिए, जो यहाँ पे धरातल नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी हाइट वाला इस तरह का देगा तो अपने मन से इसे धरातल बनाइएगा। बना दिए। अब बताइए जितना इसकी दूरी उतना ही इसकी दूरी, यानी 36 मीटर होगा कि नहीं होगा? जितना इसका हाइट उतना ही बताइए 1.65 होगा कि नहीं होगा? बोलिए, कोई दिक्कत? क्या फिगर अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? फिगर में कोई दिक्कत? अब इसके बाद सुनिए, यहां जो कोण बना कितना डिग्री का? आंख पे कोण बना था, आंख है ना, है आंख कितना डिग्री का कोण? चूंकि धरातल रहेगा तभी ना कोण बनता, इसलिए धरातल खुद से बनाए, और जैसे बनाए तो यहाँ कोण कितना डिग्री? तो कहा ना कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? तो यहाँ पे समझना ये है कि पेड़ की ऊंचाई जो होगा ये पूरा होगा। अगर इसको h मानिएगा तो पेड़ की ऊंचाई h + 1.5 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जमीन से यहां से ना पेड़ खड़ा है, लेकिन 1.5 मीटर तो हम काट दिए। क्यों? क्योंकि जहां से कोण होता है वहीं तक हाइट निकलता है। ऐसा नहीं कि यहां से कोण यहीं तक है तो हाइट हम यहां निकालेंगे तो यहां तक निकलेगा, नहीं। जो धरातल जो रहेगा वहीं तक कोण निकलता है। तो धरातल तक अगर ऊंचाई मान लिए तो उसमें 1.5 जोड़ेंगे तब पेड़ की कुल ऊंचाई होगा कि नहीं? अब बताइए इस कोण के अनुसार क्या है, ये क्या है? कोण के अनुसार सामने निकालना है। कौन निकालना है? तो कौन सी कहलाएगा? सम्मुख, यानी किस में आएगा? टैन में। अब बताइए टैन 60 लगेगा कि नहीं लगेगा? लगाइएगा। तो इसके अनुसार सम्मुख कौन हो गया? ए बी। और संलग्न कौन हो गया? इसको डी मान लीजिएगा, इसको ई मान लीजिएगा। कोई दिक्कत? अब बताइए टैन 60 का मान ए बी का मान निकालना है और बी सी का मान होगा कि नहीं होगा? भाई तिरछा गुना हो जाएगा तो √3 × 36 बराबर h। √3 का मान 1.7 पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? जब दोनों को गुना कीजिएगा तो 36 या 108 होगा ना जी। कितना बचेगा? 10। 36 या 108 होगा ना। और 36 सते पढ़िएगा तो नहीं आता है पढ़ने, तो अभी पढ़े 36 या 108 डबल कीजिएगा तो 216। एक अभी भी बचा हुआ है, उसमें बताइए 36 को जोड़ दीजिए यानी कि 252 होगा कि नहीं होगा? 216 में अगर 36 को जोड़िएगा तो 200 हासिल कितना बचा था? 108 में 10, तो 252 में 10 को जोड़िएगा तो 262 में हम 2 लीजिए तो कितना बच गया? अब बताइए 36 से कम। 36 में डायरेक्ट 26 जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा। 36 में पहले 20 जोड़िए तो 36 और 20 56। अब जोड़िए 6 को तो 56 और 6 62। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? अब कितना अंक पहले दशमलव बताइए। इसको छोड़कर पेड़ की ऊंचाई कितना निकल गया?
62.28 मीटर। तो यहीं तक में निकला। अब लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई। क्या लिखिएगा? पेड़ की कुल बताइए कितना? h + 1.0 लिख दीजिए अपने मन से। बताइए h का मान कितना? 62.28 ना। अब 1.50 जोड़िए। 8 में 0 को जोड़िएगा तो 2 में 5 को जोड़िएगा तो अब 62 है। बताइए पेड़ की कुल ऊंचाई समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आ गया अच्छे से? ये दिक्कत है? क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया ना? अब बाकी तो है, ये देख लीजिए। मौके से एक पेड़ टूटकर, जैसे देखते हैं कभी कभी ढेर तूफान आता है या हवा तेज रहता है तो पेड़ टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है? बीच से आधा से टूट के लटक जाता है। तो कह रहा है कि अच्छा ये बताइए पेड़ का जिक्र किया तो पेड़ पहले सीधा रहेगा कि नहीं रहेगा? और किस पे रहेगा? जमीन पर। क्लियर? सुनिए क्या लिखा है। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग, मतलब केवल ऊपर से कहीं से टूट गया होगा, तो कह रहा ऊपरी भाग टूटकर दूर 3 मीटर की दूरी पर, ये नहीं बोला कि कितना टूटा, कहा कि यहां से कितना मीटर की दूरी? 2√3 मीटर की। तो मान लेते कि यहां से टूट गया होगा। मान ले कहीं से टूटा होगा, तो यहां से टूटने के बाद बताइए जब टूटेगा तो नीचे आके लटकेगा कि नहीं लटकेगा? टूटेगा तो लटकेगा ना नीचे जी। तो बोला कि वो जमीन पे आके टच कर जाता है तभी ना कोन बनेगा। और कोन कितना डिग्री का बना रहा है? क्या समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलवे नहीं करें। एकदम सिंपल है। एक पेड़ है, हवा का झोंका लगातार टूट के गिर गया या लटक गया, तो कहा कितना दूरी पर जाके गिरा वो? 2√3। तो बताइए दूरी गया तो नीचे ना दूरी होगा, तो 2√3 मीटर की दूरी पर ले लिए और वहां पे कितना डिग्री का कोण बना। एकदम सिंपल है कि नहीं है? तो कहा कि पेड़ की ऊंचाई निकाली, तो यहां भी समझिए पेड़ की कुल ऊंचाई पहले ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आधा हुआ और ऊपर वाला पार्ट बताइए इधर लटका हुआ है कि नहीं लटका हुआ है? मतलब दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई होगा कि नहीं होगा? तो बताइए इस कोण के अनुसार ये h, इसको x मान लीजिए। चलिए इस कोण के अनुसार क्या दिया है? कोण के अनुसार और सामने किस फॉर्मूला में आएगा? sin 60 बराबर सम्मुख हो गया BD, सॉरी हाँ tan 60 बराबर सम्मुख कौन हो जाएगा? BD, संलग्न कौन हो जाएगा? tan 60 का मान और BD का मान h और 2√, तिरछा गुना कीजिएगा तो 2 का 2 रह जाएगा, √3 3 गुना। बताइए h का मान कितना निकला? फिर इसके बाद देखिए इसी कोण के अनुसार इस संलग्न है, कोण के अनुसार क्या है? ये वाला किस फॉर्मूला में? cos 60 लगेगा। बताइए cos 60 के अनुसार संलग्न हो गया 20 या कर्ण हो गया CD ना। बताइए cos 60 का मान 1/, नहीं होगा। और बताइए BC का मान 2√, और बताइए CD का मान निकालना ना है, तिरछा गुना कीजिएगा 2 गुना और √3 का मान 1 गुना कीजिए 4 × 12, 17 × 68 और 1 69। 2 अंक के पहले पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखिएगा? पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ की कितना लिखिएगा? बताइए h + x होगा दोनों को जोड़ने पर। h का मान 6 और 6.92, 6.92 मीटर आंसर। बताइए समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है सबका? लिखा नंबर क्वेश्चन समझिएगा। सुनिए, भूमि के किसी बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। क्या बोला? सुन लीजिए, भूमि के किसी बिंदु पर, तो सबसे पहले भूमि ले लीजिएगा, एक कोना पे मीनार बोल दिया। बोला मीनार जो है भूमि के किसी भी बिंदु पर जहां आपका मन करे, तो बोले किसी भी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो भूमि पे ना, यहाँ 90 डिग्री। कौन बोल को 30 से 60 है? 30 डिग्री ना। फिर सुनिए, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, समझिए क्या बोल रहा है? अभी 30 डिग्री बन गया। बोला मीनार की ओर आइए
कहता मीनार से दूर जाइए तो पीछे ना, आगे अगला क्वेश्चन दे ले काय के, बोला मीनार की ओर कितना आने के लिए बोला 30 मीटर। तो यहाँ अंतिम है, यहाँ से मीनार की ओर बढ़ना चालू किए, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 30 मीटर पूर गया होगा, और जब 30 मीटर पूरा वहां पे कितना डिग्री का कोण बनाया, कितना डिग्री का, बोलिए कोई दिक्कत है फिगर में तो बताइए पहले। अगर यही कहता कि 30 मीटर पीछे गए मीनार से, तो बताइए यहां से पीछे जाते कि नहीं जाते, क्लियर है। लेकिन बोला कि 30 मीटर मीनार की ओर आइए, 30 मीटर किधर आना है, जहां पे आए वहां पे कितना डिग्री का कोण, तो कहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात ए बी सी और क्या समझ में आया कि नहीं आया। और इसको क्या मानिएगा x, तो पूरा कितना हो जाएगा x प्लस, बोलिए यहां तक दिक्कत है किसी को, फिगर समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक मीनार जो है भूमि के किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण, कितना डिग्री का, फिर बोला वहां से 30 मीटर मीनार की ओर बढ़े, 30 मीटर बढ़ गए, तो माने कि यहाँ 30 मीटर हुआ होगा, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है, बस हो गया। बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई को x मानिएगा और इसको क्या मानिएगा, टोटल x प्लस होगा ना, क्यों, क्योंकि सभी दूरी 90 डिग्री के पास से न पाएगा। अब यहाँ पे कितना कोण बना, कितना कोण, तो दोनों कोण का खाली यूज कीजिएगा। अगर हम इस कोण का यूज करते हैं 60 डिग्री का, किसका, इस कोण के अनुसार क्या है, और ये जो माने हैं किसमें आएगा, तो tan 60 बराबर सम्मुख कोण हो गया ए बी और संलग्न कोण हो गया, वीडियो यही तक ना, बताइए tan 60 का मान रूट और इसका मान h बटा x, तिरछा गुना कीजिएगा तो √3x बराबर h होगा कि नहीं, यानी गुना में इधर आके h बराबर √3 होगा कि नहीं होगा, इक्वेशन, ठीक है। अब सुनिए, अब 60 का जब यूज किए तब किसका यूज कीजिएगा, बताइए tan 30 के अनुसार, बताइए सामने क्या है सम्मुख और जो सटा हुआ है वो, तो खाली 30 लीजिएगा कि पूरा लीजिएगा, हमेशा 90 डिग्री से नापेंगे तो पूरा ना हो जाएगा, यानी सम्मुख कितना ए बी और संलग्न हो गया बीसी ना। बताइए tan 30 का मान 1 बटा, बताइए ए बी का मान और बीसी का मान x प्लस √30 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब सुनिए तिरछा तिरछी क्या कीजिएगा, तो x प्लस 30 बराबर √3h होगा कि नहीं, इक्वेशन क्लियर। अब देखिए हमको मान किसका निकालना है, h का, तो फाजुल कौन है, x का मान h का मान निकालना है, तो फाजुल कौन हुआ, यानी x का मान रख देंगे, तो बताइए h बचेगा कि नहीं बचेगा, तो क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन सेकंड में ना रखेंगे, x का मान रखने, क्लियर। अब बताइए x की जगह कितना लिखाएगा, h बटा रूट बराबर 30 ना, सर प्लस 30 ना, बट्टा में कुछ नहीं तो बराबर √3, मतलब एलसीएम लीजिएगा तो √3 हो जाएगा, h और तिरछा गुना के 30 रूट होगा कि नहीं होगा, बराबर में क्या बचा होगा। अब बताइए तिरछा गुना होगा कि नहीं होगा, h प्लस 30 रूट बराबर √3 h होगा कि नहीं होगा। अब बताइए h को h देने करिएगा, प्लस में तो इस तरफ आकर, या देखिए इधर बच गया 30 रूट बराबर 3h पहले से है, एगो h माइनस में आ जाएगा, प्लस में तो ऊपर जाके 3 में से एगो घटेगा तो क्या बचेगा, 2 h बच जाएगा, और 2 से काटिएगा तो 15 दूनी, यानी h का मान 15 रूट मीटर आंसर। क्या समझ में आया, जब दो कोण रहेगा तो दोनों कोण का बारी बारी से यूज कर दीजिए, क्लियर हुआ। देखिए का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर, बताइए मीनार सीधा रहेगा
जड़ की सतह से किसी भी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का मान ली। कितना डिग्री का बोला? 60 डिग्री का कोण ना। अरे सुनो ना, पहले उस बिंदु से 20 मीटर अभी पीछे हटना है, मीनार की ओर नहीं जाना है। इससे पहला क्वेश्चन में क्या बोला? मीनार की ओर। इस बार क्या बोला? 20 मीटर। बताइए यहां से किधर जाइएगा? 20 मीटर जाइएगा। तो कितना डिग्री का कोण बनाया? सेम क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? 10√3 आंसर दे लोगा। देखिए नहीं आएगा। अब समझिए, सिंपल सा बात बोला कि किसी बिंदु पर पहले 60 डिग्री कोण बना दिया। बोला 20 मीटर कहां जाना है? गए तो कितना डिग्री का कोण? ए होगा कि नहीं होगा? फिर मीनार की ऊंचाई बोला होगा, h मानिएगा, इसको क्या मानिएगा? टोटल कितना? x प्लस डी हो जाएगा ना। फिर वही दो काम, पहले 60 के अनुसार चलेंगे। 60 के अनुसार क्या है? और नीचे वाला किसमें आएगा? तो tan 60 लगाइएगा तो सम्मुख ए बी और संलग्न बीडी सीओ बोलता है। कौन कौन? बीडी ना। बताइए tan 60 का मान, ए बी का मान x ना। फिर वही x बराबर h बट्टा रूट होगा कि नहीं होगा? √3 इधर नीचे आ गया, x तिरछा ऊपर आ जाएगा ना। अब बताइए 30 का यूज कीजिएगा तो tan 30 बराबर, आप ही बताइए, पूरा सम्मुख होगा सामने और पूरा क्या होगा? पूरा ना। तो बताइए tan 30 बराबर सम्मुख वही ए बी, लेकिन संलग्न कौन हो जाएगा? क्लियर है? tan 30 का मान 1 बट्टा रूट ए बी का मान, बीसी का मान होगा कि नहीं होगा? ए बी का मान h और बीसी का मान तिरछा गुना कीजिएगा। x प्लस 20 बराबर कितना? √3 इक्वेशन। इसको क्या मानिएगा? इक्वेशन। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए किसमें मान रखिएगा? हमको h निकालना तो x को हटाना होगा, तो क्या लिखिएगा? इक्वेशन फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में x का मान रखने पर x की जगह क्या रखाएगा? बताइए h बट्टा रूट प्लस 20 ना, बट्टा में कुछ नहीं तो √3h। एलसीएम लीजिएगा तो h प्लस होगा कि नहीं होगा? हाँ 20 रूट तिरछा गुना हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? h प्लस 20 √3 बराबर 3h। प्लस में तो उधर जाकर तो 20 √3 बराबर 3h माइनस होगा कि नहीं होगा? 20 3 h में से h घट जाएगा तो 10 बार में कट गया। h का मान 10 √मीटर आंसर। क्या क्लियर है? देख लीजिए जल्दी से।